Good morning to all of you, dear children. How are you? I hope you will fine. Today I will teach you from Moments book, second chapter, The Advantage of Toto, written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड मूलतः तो बाहर के हैं, विदेश के हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पहले इंडिया से ही थे। वहाँ जाकर के हो गए, वहाँ स्थापित हो गए हैं। और ये जो है इनकी जो रचना है एडवांटेज ऑफ टोटो। टोटो एक पालतू पशु है, जैसे पशु क्या जानवर में समझिए एक बंदर है। तो इसी कहानी के बारे में हम जानते हैं। जो राइटर है उसके दादा एक बंदर लाए, और वो बंदर लाए किससे? टांगे वाले से। टांगे वाले से लाए 5 रुपए में। तो बंदर को लेकर के आए। आप जानते हैं तो बंदर बड़ा हंसमुख होता है, शरारती होता है, भोलापन भी उसके अंतर्गत होता है। तो लेके गए तो उसके जो हाथ थे एकदम सूखे थे, जैसे धूप में सुखाए गए हैं, और उंगलियां जो है बहुत चंचल थी और शरारती थी, इधर उधर किया करती थी। और उसकी जो आंखें थी भौवे में वो चमकती रहती थी। दांत इतने सफ़ेद थे जैसे कि मोती हो। उसको ले जा कर के अपना एक दीवार से बांध देते हैं, जो बेडरूम के बगल की दीवार थी। उसके बाद वो क्या करता है कि वहाँ ब्लेजर जो उनकी कोट टंगी हुई थी उसको फाड़ देता है। दीवार पे जो सजावट के पेपर लगे हुए थे, कागज लगे थे, उसको फाड़ देता है। उससे दीवार गंदी और नंगी दिखाई देने लगती है। उसके बाद ये चीज़ें दादी जी को न पता चले, इस चीज़ को छिपा के रखा गया था कि जब कभी भी अच्छे मूड में हो जाएंगे तो उनको बता दिया जाएगा। बाद में उसको क्या करते हैं, जो और जानवर थे उनके पास ले जा कर के बांधते हैं, जिसमें खरगोश भी था, गिलहरी भी थी, बकरी भी थी। उनके साथ करते हैं, रात भर उनको सोने नहीं देता। उसको सुबह पेंशन लेने के लिए दादाजी सहारनपुर जा रहे थे। उसको एक कैनवास जो किरमिच का कपड़ा होता है उसका थैला होता है उसमें रख लिए लेके जा रहे थे। तो वहाँ देखते हैं तो जो टीटी आ रहा था कहता है कि कुत्ते का भी भाड़ा लगेगा। कहीं कुत्ता नहीं है, बंदर है। फिर भी उन्होंने उसका भाड़ा दिया, किराया दिया जो रेलवे का होता है। और तमाम चीज़ें खाने के प्लेट पे, खाने में, और कपड़े, खिलौने, बर्तन सबको तोड़ता फुड़ता रहता था, क्योंकि बंदर शरारती स्वभाव के होते हैं। तो वो करके उसी टांगे वाले को दादाजी ने क्या किया, 3 रुपए में 2 रुपए घाटा सह करके उसको बेच दिया। ये कहानी यही है। टोटो, टोटो नाम मतलब एक बंदर का बच्चा है, उसकी कहानी है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि हैव यू हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट। क्या कभी आपने कोई बंदर का बच्चा पालतू रखा है? पेट्स मीन्स होता है पालतू, बेबी माने बच्चा, मंकी माने बंदर का। समझ रहे हैं? क्या कभी आप किसी बंदर के बच्चे को पालतू रखे हैं? कह रहा है कि टोटो इज ए बेबी मंकी। क्लियर हो रहा है ना कि टोटो क्या है? एक बंदर का बच्चा है, उसका नाम रख दिया गया है टोटो। आगे है लेट अस फाइंड आउट। हमको ये देखना है। लेट अस फाइंड आउट मीन्स क्या है? हमें ये देखना है वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोकाइल। मिस्चीवियस और डोकाइल मतलब डोकाइल मीन्स सीधा साधा भोला, और मिस्चीवियस मतलब शरारती। हमें यह देखना है कि शरारती है कि भोला भाला है, सीधा है। किसको? वो जो छोटा सा बंदर है जिसको पालतू किया गया है। तो कह रहा है कि ग्रैंडफादर बार्ट, हमारे लेखक के दादाजी कह रहे हैं, बता रहा है लेखक कि दादाजी क्या किए थे। ग्रैंडफादर बार्ट में बाई मीन्स खरीदना होता, बार्ट मीन्स खरीदे थे। टोटो माने टोटो को फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर मतलब टांगे वाले, जो टांगा चलाता है। एक का टांगा होता है ना, पहले के जमाने में, आप लोग नहीं देखे होंगे इस समय, पहले के जमाने में टांगा था, इक्का था, लोग उस पर सवारियों का साधन थे, यातायात के साधन थे, लोग उस पर बैठते थे। तो टांगे वाले से क्या किए थे पिताजी, दादाजी ने इसको खरीदा था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में टांगे वाले से दादाजी ने इस बंदर को खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर, जो टांगे का चलाने वाला था, जो टांगे वाला था, यू टू कीप द लिटिल रेड मंकी, इस लाल बंदर को रखता था टाइट, बांध करके फीडिंग टो। फीडिंग टो मतलब जहाँ चारा खिलाया जाता है, यानी नाद, गांव में जिसको आप नाद बोलते हो। नाद से क्या कर देता था, इसको बांध करके रख देता था। एंड द मंकी लुक्ड सो
और मंकी वहाँ लुकमिस दिखाई देता था, आउट ऑफ प्लेस देयर मतलब वहाँ अच्छा दिखाई नहीं देता था। भाई बड़ा जानवर नाद के पास बांधा जाता है, किसी बंदर को आप अगर नाद के पास बांध दोगे तो कैसा दिखेगा, तो वो अच्छा दिखाई नहीं देता था। तो क्या करते हैं दादाजी, ग्रैंडफादर डिसाइड, तो इसलिए दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, वो इस लिटिल फेलो छोटे से जीव को अर्थात इस टोटो को लाएंगे और प्राइवेट माने अपने निजी, अपने खुद के, जू माने चिड़ियाघर में इसको स्थापित कर देंगे यानी रख देंगे। बात समझ आए? आगे है टोटो वाज प्रीटी मंकी, टोटो जो था बहुत प्रीटी मीन सुंदर, ब्यूटीफुल, मंकी माने अच्छा बंदर था, बहुत बढ़िया बंदर था, देखने में बड़ा अच्छा था। कह रहा है कि हिज ब्राइट आइज, जो उसकी चमकीली आंखें थी, स्पार्कल्ड विथ अ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, आईब्रो मीन्स होता है भौंगा, डीप माने गहरे, बीनीथ माने आंखों के नीचे, उसकी जो आंखें थी वो गहरी थी और वो भौंगों के नीचे शरारत किया करती थी, गहरी आंखें चमकती रहती थी, इधर उधर ऐसे ऐसे करती रहती थी, शरारती आंखें महसूस हुआ करती थी। आईब्रो मीन्स भौं के नीचे उसकी आंख थोड़ा गहरी थी, आप देखे होंगे बंदर की बनावट आंख थोड़ा गहरी में होती है। फिर आगे क्या दे रहे हैं, एंड हिज टीथ, और उसका जो दांत था, किसका, टोटो का, टोटो का जो दांत था, विच वेयर पियरली व्हाइट, जो पियरली मीन्स होता है मोती, व्हाइट माने सफेद, जो मोती के समान सफेद थे, यानी खूब चमकीले चमकीले सफेद सफेद दांत उसके थे। वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जब वो हंसता था, जब वो हंसता था, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज, भारत की वृद्ध महिलाएं, जो एंग्लो इंडियन लेडीज, भारत की जो वृद्ध महिलाएं होती थी, फ्राइटेंड भयभीत हो जाती थी। जैसे अभी आप देखते हैं जब बंदर हंसता है ऐसे करके ना, जैसे लगेगा काट लेगा, तो क्या करती थी जो बूढ़ी औरतें भारत की एंग्लो इंडियन लेडी जो दिया है, वो भयभीत, फ्राइटेंड मीन्स क्या हो जाती थी, भयभीत हो जाती थी। बट हिज हैंड, अब उसके शरीर के रूपों का वर्णन हो रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को ना, तो कह रहा है कि बट हिज हैंड, लेकिन जो उसके हाथ थे, किसके, टोटो के जो हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, लुक्ड मीन्स दिखाई देते थे, ड्राइड अप माने सूखा, उसके हाथ जो है सूखे हुए दिखाई देते थे, as though they had been picked up in the sum of many years, जैसे कई वर्षों तक धूप में सुखाए गए। टोटो का हाथ जो था कैसा दिखाई देता था, सूखा सूखा दिखाई देता था, जैसे सन मीन्स सूर्य, सूर्य के धूप में कई वर्षों तक सुखाया गया। एट माने फिर भी, ये तो हाथ हो गया, हाथ में उंगली होती, एट माने फिर भी, हिज फिंगर्स, जो उसकी अंगुलियां होती थी, वेर क्विक, बहुत क्विक मीन्स तेजी से, जल्दी से चला करती थी, एंड विग्ड, शरारती होकर। हाथ तो सूखा था पूरा, जैसे धूप में सुखाया गया, लेकिन उंगलियां क्या थी, फुर्तीली थी, तेज, क्विक, जल्दी, फुर्तीली थी, एंड क्या दिया है, विग्ड, शरारती थी, दुष्टपना थी, उसमें तो शरारत किया करती थी उंगलियां। आगे देखिए, एंड हिज टेल, और जो उसकी पूंछ हुआ करती थी, बंदर को आप जानते हैं पूंछ होती है, और जो उसकी पूंछ होती थी, कह रहा है कि व्हाइल एडिंग हिज गुड लुक्स, उसे अच्छा दिखने में सहायता करती थी, यानी पूंछ जो है उसके शरीर में बहुत अच्छा दिखती थी। आप कोष्टक में दिया है, ग्रैंडफादर बिलीव, दादाजी का ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है, ए टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स, ये पूंछ किसी भी जानवर की सुंदरता को ऐड मीन्स जोड़ देती, बढ़ा देती। पूंछ क्या करती है, किसी भी जानवर, आप जानवर की पूंछ निकाल दीजिए, देखिए कैसे लगेगी, अनफिट दिखेगी, आप देखने में ऐसे लगेगा, ध्यान उचित जाएगा। अगर पूंछ किसी जानवर में अच्छी पूंछ है, नीचे वो बाल और बढ़िया से कटा है, तो कोई भी जानवर हो, वो पूंछ के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये आमतौर पे सत्य बात है, और दादा भी जी इस बात को मानते थे। आगे है, पूंछ सुंदरता के लिए तो है, उसके बाद भी कह रहा है, एंड आल्सो सर्व्ड, और हमेशा ये मदद भी करती थी, सहायता भी करती थी। या सर्व मीन्स क्या, हेल्प से है, कैसे सहायता करती थी, एज थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के रूप में मदद भी करती थी। दो हाथ होते हैं, ये पूंछ क्या करती है जानवर, तीसरे हाथ के रूप में मदद करती है। आगे दिया, खास करके बंदर में क्या होता है, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह इसका प्रयोग डालियों से, ब्रांच डालियों से हैंग मीन्स लटकने में करता है। किसी भी बंदर को देखिए पूंछ से ऐसे डालियों को पकड़ लेता है और उसके बाद ऐसे लटकने लगता है। फिर कह रहा है, एंड इट इज कैपेबल,
कैपेबल, ये सामर्थ्य होती है, ये पूछ क्या है, सहायता करने में, मदद करने में सहायक होती है, सहायतार्थ होती है, क्या करती है, मदद करती है। स्पोकिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच फ्रॉम हिज हैंड। इसी भी प्रकार के भोजन को जो उससे हाथ से दूर होते हैं, उस भोजन को पकड़ के नजदीक लाने में या प्राप्त करने में इसकी पूंछ हमेशा क्या करती है, सहायता करती है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर, लेखक बता रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ है वो हमेशा क्या बोलती रहती थी, हमेशा गुस्सा किया करती थी, फ्यूज्ड गुस्सा करना, हमेशा रोष में होना। क्यों? व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब हमारे दादाजी कभी भी कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे तो मेरी दादी माँ जो है गुस्सा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो इसलिए निश्चय किया गया दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट, कि जो टोटो की प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति है, शुड बी केप्ट रखा जाए, ये सीक्रेट माने इसको छिपा कर, सीक्रेट कहते नहीं, ये मेरा सीक्रेट है, छिपा करके इसकी उपस्थिति को रखा जाए, अर्थात दादी माँ को न पता चले, फ्रॉम हर, उनको ये न पता चले, अंटिल माने जब तक कि शी वाज एन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से अच्छे मूड मीन्स विचार में न हो जाए, जब तक उनका मूड अच्छा न हो जाए, इस टोटो की उपस्थिति को छिपा करके रखा जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम, ग्रैंड मेरे दादाजी, लेखक बता रहे हैं, और मैंने इसको रखा अवे लिटिल क्लोज ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, अपने जो बेडरूम का मेरा जो कमरा है उसकी दीवार से सटा करके मैंने इसको रखा। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, जहां इसको मजबूती से बांध दिया गया, कामा लगा के ORC हुई था, जैसा कि हम सोचते हैं, टू ए पेग फैस्टन इनटू द वॉल, इसको एक दीवार से जो है मजबूती से बांध दिए गए, जो हमारा शयन कक्ष था, बेडरूम था, उसके बगल वाली दीवार। चलिए भाई, हमारे ऑपरेटर जी सिग्नेचर दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि भाई वीडियो बड़ा हो रहा है, मेमोरी की समस्या है, तो आज वीडियो हम यहाँ रोकते हैं। आप पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, कहीं भी कोई समस्या हो तो बताइएगा। धन्यवाद।